बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हमारा प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन हमारा बेसिक मकसद तो सीखना है। इसमें हम बेसिक लैंग्वेजेस को सीखेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है और बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारा कोर्स है एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, ये किन लोगों को सीखना चाहिए। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं इल्म और आपने कभी आज तक कोई कोड नहीं लिखा है CSS का, HTML का, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। और इसमें आपको HTML, CSS, PHP, jQuery और AJAX की बेसिक्स सिखाई जाएंगी, और वो भी आला और प्रोफेशनल वे में। और मेरा आपसे वादा है कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स से, क्योंकि हम वीडियोस की क्वांटिटी से ज़्यादा वीडियोस की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमने सिस्टम डेवलप करना है उसकी यूज़ केस डायग्राम दिखाता हूँ। तो इसमें ये होगा कि एक एडमिन होगा, एडमिन का हम अकाउंट बनाएंगे तो वो एडमिन लॉगिन कर सकेगा। तो जब सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा उसके बाद एडमिन के पास ये कंट्रोल होगा कि वो न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर सकेगा। उसके बाद एडमिन के पास ये भी कंट्रोल होगा कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स उसके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे उनमें से किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को डिलीट कर सकेगा। उसके बाद एडमिन के पास ये भी कंट्रोल होगा कि वो किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एडिट कर सकेगा अपनी मर्जी से। फिर जिस रिकॉर्ड को वो एडिट करेगा उसको फिर डेटाबेस में अपडेट भी कर सकेगा इंटरफेस के थ्रू। और फिर जो एडमिन है वो किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो उनमें से किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को वो नेम के थ्रू सर्च करना चाहे, वो सैलरी की वैल्यू के ज़रिए सर्च करना चाहे, या फिर वो एम्प्लॉय के एड्रेस के हिसाब से सर्च करना चाहेगा तो वो सर्च कर सकेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट बनाने में। तो जो टूल्स हमने यूज़ करने हैं वो होंगे, नंबर 1 पे तो है नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि हम इनिशियली तौर पर सीख रहे हैं तो इसलिए हमने सारा कोड खुद लिखना है अपने हाथ से, और कोई भी मतलब ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम यूज़ नहीं करना है। तो एक तो नोटपैड प्लस प्लस है, ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद जैम्प सर्वर, जिसमें हमने अपनी PHP वाली फाइल्स, PHP वाले कोड को रन करने के लिए ये जैम्प सर्वर यूज़ करना है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जैम्प सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपको जैम्प सर्वर डाउनलोड या इंस्टॉल करने का तरीका सीखना है तो आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो अब हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो HTML है, वो तो बेसिक है, वो तो हर साइट में यूज़ होनी होती है। और उसके बाद हम स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ करेंगे, सेपरेट स्टाइल शीट में अपने प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग करेंगे। और उसके बाद हम PHP यूज़ करेंगे सर्वर साइड लैंग्वेज के तौर पर। और उसके बाद हम jQuery और AJAX को भी यूज़ करेंगे। jQuery और AJAX को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम अपने पेज को, कंप्लीट पेज को रीलोड किए बगैर सर्वर के साथ कांटेक्ट करेंगे, डाटा सेव भी करवाएंगे और डिलीट भी करवाएंगे। तो ये सिस्टम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके ट्यूटोरियल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो मैं एंड पे बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए एंड पे इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ कि मैंने इस सिस्टम में क्या क्या बनाया है और किस किस तरह से बनाया है। तो मैं आपको अभी इस सिस्टम का रिव्यू करवाता हूँ जो मैंने बनाया है और जिसके बारे में वीडियो ट्यूटोरियल्स कंप्लीट बन चुके हैं। तो ये हमारे सामने सबसे पहले एक लॉगिन पेज आएगा। सबसे पहले आपको इसकी डायरेक्टरी दिखाता हूँ कि यहाँ पे
अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाना है और जहाँ पे जैप सर्वर इंस्टॉल है उसमें htdocs के अंदर एक एम्प्लॉई नाम का फोल्डर है एम्प्लॉई, और इसके अंदर ये फाइल्स हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन डॉट php की है, उसके बाद हमारी एम्प्लॉई डॉट js की फ़ाइल है, उसके बाद एम्प्लॉई डॉट php, फिर इंडेक्स डॉट html और ये jQuery डाउनलोड की थी, और फिर logout डॉट php, प्रोसेस डॉट php, और ये स्टाइल डॉट css के अंदर हमारे सारे css का कोड है जिसमें स्टाइलिंग की गई है। और एक img का फोल्डर है जिसके अंदर हमने कोई इमेज यूज़ किया है तो वो इस फोल्डर में रखा है। अब सबसे पहले जब हम इसको पेज को रन करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन पेज आएगा एडमिन के लिए। तो जहाँ पे एडमिन अगर कोई भी नेम या पासवर्ड इंटर नहीं करता और वैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये वैलिडेशंस jQuery में यूज़ लगाई गई हैं इस पे, तो हमें मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो मैंने अगर कोई वैसे अपने पास से रॉन्ग यूज़र नेम दे दिया और पासवर्ड इंटर किए बगैर लॉगिन पे क्लिक किया तो फिर पासवर्ड के लिए वैलिडेशंस लगी हुई हैं, फिर हमें पासवर्ड भी इंटर करना लाजमी है। तो कोई रॉन्ग पासवर्ड दिया तो हमें मैसेज मिला इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमने ओनली उसी टाइम लॉगिन कर सकेंगे जब हम बिल्कुल करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जो कि डाटाबेस में सेव है। तो अब डाटाबेस में जो सेव हमारा यूज़र नेम है वो है वाहिद और पासवर्ड है 123। मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम दिया और लॉगिन पे क्लिक किया तो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब जैसे ही मैंने जिस नाम से लॉगिन होऊंगा उस एडमिन का नाम यहाँ पे हमें वेलकम के साथ नज़र आएगा। वेलकम वाहिद लिखा गया क्योंकि मैंने इस नेम से। अब मैं इसको लॉग आउट करके दूसरे एडमिन से लॉगिन होता हूँ, DHUDDY और पासवर्ड है 1234। इस अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ तो हमें जिस एडमिन जो भी एडमिन लॉगिन होगा उसका नाम सामने आएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जितने भी एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स डाटाबेस में सेव हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। टेबल्स बने हुए हैं, एम्प्लॉय की आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी आ रही है, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉयज़ का एड्रेसेस और एम्प्लॉयज़ के ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे ऊपर एक बटन लगा हुआ है ऐड एम्प्लॉय का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू फॉर्म ओपन हो गया जिसपे न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एडमिन ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू इंटर किए बगैर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो वैलिडेशंस लगी हुई हैं इस पे jQuery में, तो जिस वजह से हमें एरर आ रहा है कि प्लीज इंटर यूर एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी अगर नहीं इंटर करता हूँ तो फिर यहाँ पे एरर में आ रहा है कि इंटर एम्प्लॉय सैलरी। तो मैं एम्प्लॉय की सैलरी ऐड कर दी, उसके बाद एम्प्लॉई एड्रेस के लिए वैलिडेशंस आ रही हैं तो एम्प्लॉई एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉई का ईमेल, तो एम्प्लॉई का ईमेल, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉई के ईमेल की जगह कोई ना कोई वैसे वैल्यू इंटर करता हूँ तो फिर भी हमें एरर आ रही है कि प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए भी jQuery में फंक्शन लगाया हुआ है जिससे हम प्रॉपर वे में आपको ईमेल लिखना ज़रूरी है gmail.com। तो अब डाटा सेव हो गया तो हमें ये मैसेज में आया कि एम्प्लॉई एडिड सक्सेसफुली, और यहाँ पे नीचे उसी टाइम कोई पेज रीलोड नहीं हुआ, इसी पेज पे रहते हुए यहाँ पे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड ऐड भी हो गया और साथ डिस्प्ले भी हो गया। तो अगर हम एजेक्स को यूज़ ना करते तो फिर हमें एक सेपरेट पेज पे पूरा ये पेज रीलोड होता, फिर डाटा सेव होता। और एजेक्स को यूज़ करने का यही तो फ़ायदा है कि पेज रीलोड किए बगैर डाटा सेव भी हो जाता है और उसी टाइम पे डाटा डिस्प्ले भी हो जाता है। अब एडमिन के पास ये भी कंट्रोल है कि वो किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे ये एक रिकॉर्ड है जिसकी ID 4 है तो इसको मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड एडिट में कर सकता हूँ। और इसका यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ से लाहौर कर दिया और अपडेट पे क्लिक किया तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया और उसी टाइम साथ डिस्प्ले भी हो गया। तो अगर मैं एडिट पे क्लिक करके तो उसके बाद मैं अपडेट नहीं करना चाहता और मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो वही रिकॉर्ड वापस उसी तरह से आ रहा है।
अब अगर किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो जो सबसे नीचे हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड की है उसके साथ डिलीट बटन लगा हुआ है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया और साथ में एक खूबसूरत अंदाज में लोडिंग इमेज भी लगा हुआ नज़र आया। अब मैं एक और रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ जिसकी आईडी ये 4 है। डिलीट पे क्लिक किया तो स्लाइडिंग इफेक्ट में डिलीट होगा और साथ में लोडिंग इमेज भी आएगा। ये देखें, एक और रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब अगर एडमिन चाहे तो किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को सर्च करना, तो यहाँ पे सर्च वाले जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें एम्प्लॉय का नेम लिखे अगर नेम के थ्रू सर्च करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे आप नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, आप एड्रेस के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, सैलरी के थ्रू भी और एम्प्लॉय के ईमेल एड्रेस के थ्रू भी। तो अगर मुझे वो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका सिटी साहिवाल है तो मैं यहाँ पे साहिवाल लिखा तो वो एम्प्लॉय आ जाएगा। अगर मुझे उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 है तो मैंने यहाँ पे लिखा तो ये वो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं 50,000 वाले। तो अगर मुझे एम्प्लॉय को नेम के थ्रू सर्च करना है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखूंगा और इसका रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। ये सर्च की भी क्यूरीज लगी हुई हैं। उसके बाद एक और इसमें फंक्शन है कि यहाँ पे मैंने लॉग आउट तो कर दिया। अब तो लॉग आउट करने के बाद मैं उस पेज को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मैं अगेन लॉगिन ना करूँगा। ये आपको अगेन चेक करवाता हूँ कि ये इसका जो यूआरएल है मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं इसको न्यू टैब में इसी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वो मेरे सामने नहीं पेज आया बल्कि मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया लॉगिन पेज के। ये सेशन के थ्रू किया गया। तो ये सारा कुछ आपको बहुत आला वे में और प्रोफेशनल कोडिंग के साथ सिखाया जाएगा। तो अब मैं आपको एक नज़र कोड की तरफ, कोड का थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ कि किस तरह से कितने खूबसूरत अंदाज में इसका कोड लिखा गया है। सबसे पहले हम जेक्यूरी वाला कोड देखते हैं। ये इसमें जेक्यूरी में फंक्शंस बनाए गए हैं। न्यू एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए ये फंक्शन है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को व्यू करने वाला फंक्शन। तो इस तरह से बिल्कुल प्रोफेशनल वे में और कोड की ब्यूटी को बहुत आला तरीके से बरकरार रखा गया है। अब हम अपने पीएचपी वाले कोड को एक नज़र देखते हैं। ये पीएचपी वाला कोड है, सॉरी ये एचटीएमएल वाला है। नीचे है process.php, यहाँ इसमें हमने लिखा है पीएचपी का कोड। तो ये एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपको सिखाया गया। ऑलमोस्ट 20 या 21 वीडियोज़ हैं टोटल, तो जिनमें एक एक चीज़ को आपको मुकम्मल तसल्ली के साथ सिखाया गया है। तो फिर भी अगर आपको किसी स्टेप पे, किसी वीडियो में कोड में कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। आप उस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और ये मेरी वेबसाइट है, इस पे भी ये वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। awamisite.com। सिस्टम का रिव्यू तो हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि अक्सर लोग उस बंदों की वीडियोस देखते हैं जिनके बारे में उन्हें तसल्ली होती है कि इनको वाकई कुछ ना कुछ आता है। बाकी कोई भी बंदा वीडियो देखने से पहले ये ज़रूर कंफर्म करता है कि किसी ने एवं तो नहीं वीडियो बना दी है, मतलब किसी ने बस किसी की वीडियो देखी यूट्यूब से और फिर सेम उसी तरह की बना दी। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा प्रोफेशनल वे में। तो ये है जी मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल। नेम मैं आपको पहले ही अपना बता चुका हूँ, अब्दुल वाहिद ढुड्डी, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साहिवाल में। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। और ये
मेरी वेबसाइट है awamisite.com। आप इसके थ्रू मेरे सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन सिस्टम का कंप्लीट कोर्स उर्दू में मुकम्मल वीडियोस इसकी मेरी वेबसाइट awamisite.com से भी आपको मिल सकती हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब आपको यहाँ से भी मिलेंगी। और अगर आप फेसबुक पे चाहें तो फेसबुक पे भी हमारा चैनल है, फेसबुक पे हमारा पेज है उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब, आपको यहाँ से भी ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप इन वीडियोस को देखें और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारी इन वीडियोस को आप जब देखेंगे तो आपको बहुत आला वीडियोस लगे तो इन वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।